हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1। राइट। तो पहला जो इक्वेशन है यहाँ पर वो हमें फाइंड करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 1 वैल्यूज पे। राइट। तो पहले हम लोग लिखेंगे p ऑफ 1, राइट, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सारी वैल्यूज रखेंगे तो 5, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम लोग रखेंगे 1, p ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 3 ऑफ 1, राइट, प्लस 7। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इज इक्वल टू 5 इंटू 1 स्क्वायर, वो 1 होगा, 5 इंटू 1 1, माइनस 3 इंटू 1 3, प्लस 7। राइट। तो यहाँ पर 5 माइनस 10, राइट, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इंटू प्लस 7। राइट। तो 2 प्लस 7, यहाँ पर हमारा लास्ट आंसर होगा वो होगा इज इक्वल टू 9। तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 9 वैल्यू मिली हमें। राइट। अब वैसे ही सेकंड इक्वेशन में भी सेम चीज़ हमें अप्लाई करनी है। राइट। तो सेकंड में हमें इक्वेशन दिया है, तो इक्वेशन में हमें क्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इज इक्वल टू 2। राइट। ओके। अब इस इक्वेशन में हमें यहाँ पर सारी जगह जहाँ पर भी y है वहाँ पर 2 रखना है। राइट। तो q ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे 3 एंड देन ब्रैकेट में 2⁻3। राइट। तो 2 यहाँ पर 3 माइनस 4 इंटू 2 मीन्स 4 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट कंप्लीट। राइट। प्लस रूट 11। राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 इंटू ब्रैकेट में 8 लिखेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस 4 टू ज़ा 8, राइट, एंड प्लस रूट 11। तो इस तरीके से पूरा इक्वेशन आ जाएगा। अब 3 इंटू 8 तो 24, 24 माइनस 8 एंड देन प्लस रूट 11। राइट। तो इस तरीके से कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर 24 माइनस 8 मतलब कि यहाँ पर 16 आएगा, 16 प्लस रूट 11। राइट। तो ये हमारा आंसर होगा 16 प्लस रूट 11। राइट। अब सिमिलरली थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में P ऑफ t इज इक्वल टू 4 t⁴ प्लस 5 t⁵ माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a। राइट। तो जहाँ जहाँ पर भी t है वहाँ वहाँ हमें यहाँ पर a लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे p देन ऑफ a। राइट। p ऑफ a इज इक्वल टू 4 इंटू a⁴, राइट, फिर प्लस 5 इंटू a⁵, राइट, देन माइनस टी स्क्वायर है तो यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा, राइट, एंड देन प्लस 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी 4a⁴ प्लस 5a⁵ माइनस a स्क्वायर प्लस 6। राइट। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। इस फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक इक्वेशन है जैसे कि p ऑफ x, राइट, p ऑफ x, तो वो इक्वेशन है इज इक्वल टू x-1। अब ये जो इक्वेशन है उसमें अगर मुझे ज़ीरो फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू ज़ीरो है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, x की जगह कुछ ऐसा यहाँ पर रखूँगा कि जिसे हमारा आंसर ज़ीरो मिले। तो जैसे कि यहाँ पर मैं p ऑफ 1 रखूँ, राइट,
तो इजीली ज़ीरो मिल जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन का जो ज़ीरो है, राइट, वो हमें 1 मिला है। तो 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल p ऑफ x, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास दूसरी एक इक्वेशन है जैसे कि q ऑफ x, राइट, तो q ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x माइनस टू, राइट। तो फिर से अगर हमें ज़ीरो आंसर में लाना है तो क्या रखेंगे कि जिससे हमारा आंसर ज़ीरो मिले। तो फिर से यहाँ पर x की जगह पर टू रखें क्योंकि टू माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा टू माइनस टू, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन में हमें ज़ीरो मिलेगा। तो टू इज़ अ ज़ीरो ऑफ q ऑफ x, राइट। तो अगर हम लोग इन जनरल बात करें, राइट, तो इन जनरल, तो जनरली यहाँ पर ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, राइट, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल p of x is a number c such that p of c is equal to ज़ीरो, राइट। p of c is equal to ज़ीरो। तो हमने ऑब्जर्व किया है, राइट, कि ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल x माइनस वन is obtained by equating it to zero, right। इस फॉर एग्जाम्पल x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। कैसे मिला x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो? जब x इज इक्वल टू वन था, वन माइनस वन जीरो मिला, राइट। तो p ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें जीरो मिला एट x इज इक्वल टू वन, राइट। तो वन इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर वन एक रूट हुआ, राइट। So 1 is 0 of the polynomial x minus 1, right, or a root of polynomial equation x minus 1 is equal to 0, right। okay, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक कांस्टेंट वैल्यू ध्यान में लेंगे। कांस्टेंट वैल्यू, और एज इस फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास और वो है 5, राइट। ओके, अब जो 5 है, क्या हम उसका ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका ज़ीरो नहीं होगा, राइट। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर जो सिर्फ 5 वैल्यू है उसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ, 5 इंटू एक्स रेस टू ज़ीरो, तो ये सही होगा क्योंकि एक्स रेस टू ज़ीरो मतलब कि 1। अभी भी यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो तो एज इट इज़ 5 ही मिलेगा, राइट, क्योंकि 5 इंटू एक्स रेस टू ज़ीरो, एक्स रेस टू ज़ीरो मतलब 1, तो 5 इंटू वन इज़ 1, राइट। तो a non-zero constant polynomial has no zero, right। तो यहाँ पर every real number is a zero of zero polynomial। हर एक रियल नंबर एक ज़ीरो है ज़ीरो पोलिनोमियल का, राइट। तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूंगा कि अ नॉन ज़ीरो, राइट, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो, राइट। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद एग्जांपल है, चेक वेदर माइनस टू एंड टू आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स प्लस टू, राइट। तो यहाँ पर पहले तो इक्वेशन लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन है x प्लस टू,
राइट। तो x प्लस टू इज द इक्वेशन। अब जो इक्वेशन है उसमें हम लोग टू रखेंगे, राइट। तो p ऑफ टू, पहले टू रखेंगे, p ऑफ टू इज इक्वल टू, x की जगह पर टू आएगा तो टू प्लस यहाँ पर आ जाएगा टू, तो टू प्लस टू इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, फोर आएगा, राइट। तो ये उसकी वैल्यू होगी, राइट। सिमिलरली अगर p ऑफ माइनस टू है, अब वो वैल्यू x की जगह पर रखेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला है माइनस टू प्लस टू, राइट। माइनस टू प्लस टू, ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा ज़ीरो, राइट। तो माइनस टू इज ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस टू इज ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल x प्लस टू, राइट। बट टू is not zero of polynomial x प्लस टू, राइट। माइनस टू तो ज़ीरो हो गया पोलिनोमियल x प्लस टू का, बट टू ज़ीरो नहीं है पोलिनोमियल x प्लस टू का। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल फोर, फाइंड ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, राइट। तो टू एक्स प्लस वन जो इक्वेशन है उसका हमें ज़ीरो फाइंड करना है, राइट। तो अगर उसका हमें ज़ीरो फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा जो भी पोलिनोमियल है, जैसे कि p ऑफ x इज इक्वल टू, हमें पहले ज़ीरो ले लेना है। मतलब कि हमारा यहाँ पर p ऑफ x जो भी है टू एक्स प्लस वन, उसको पहले ज़ीरो कंसिडर कर लेना है। तो टू इंटू एक्स, राइट, प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। ज़ीरो कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर जो वन है हमें बेसिकली एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर वन को हम ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोजिंग वन टू आर एच एस, राइट। ट्रांसपोजिंग वन टू आर एच एस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन हो जाएगा, राइट। और फिर पूरी इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय, यहाँ पर x को सब्जेक्ट बनाना है तो टू को टू से डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो x आ जाएगा, बट राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू, राइट। तो x की वैल्यू हमें मिली, x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सो माइनस वन अपॉन टू इज ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, राइट। और वो है एट टू एक्स प्लस वन, राइट। तो माइनस वन बाई टू इज ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल टू एक्स प्लस वन, ओके। तो उस एग्जाम्पल से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है p ऑफ x, राइट। एक इक्वेशन है, एक पोलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी, राइट। a इंटू एक्स प्लस बी, जहाँ पर जो a है दैट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि a एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, राइट, ओके। तो इसका अब हमें ज़ीरो फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड ज़ीरो ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या करेंगे, पहले तो मुझे लिखना है p ऑफ x, हमारा जो भी इक्वेशन है, जो भी पोलिनोमियल है, उसको ज़ीरो कंसीडर ही कर लेना है, राइट। ज़ीरो कंसीडर करने से हमारा इक्वेशन भी वही चीज़ कंसीडर करेगा, मतलब कि ax प्लस बी
इज इक्वल टू, वो भी ज़ीरो कंसिडर कर लेगा, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली एक्स को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोजिंग बी टू आर एच एस, उसको आर एच एस पे ले जाएंगे, राइट। तो बी टू आर एच एस, तो उससे इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए इंटू एक्स, राइट। एंड बी राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो इसी के लिए माइनस बी आ जाएगा यहाँ पर, राइट। एंड यहाँ पर एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसीलिए डिवाइड इक्वेशन बाय ए, राइट। पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करेंगे, तो ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो एक्स ही बचेगा, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन ए, राइट। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ज़ीरो मिला, और वो है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए इज द ओनली ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल हमने लिया था, तो वो है ए इंटू एक्स प्लस बी, राइट। ए एक्स प्लस बी, इस पोलिनोमियल का ज़ीरो हो गया माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो कोई भी लीनियर पोलिनोमियल की अगर बात करें तो उसका वन एंड ओनली वन ज़ीरो होता है, राइट। तो वन एंड ओनली वन ज़ीरो इसीलिए होगा। तो यहाँ पर इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं, तो लीनियर पोलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो, राइट। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस वन का ज़ीरो वन होगा, सिर्फ वन होगा, और x प्लस टू का ज़ीरो सिर्फ माइनस टू होगा। उसके बाद है अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, वेरीफाई वेदर टू एंड ज़ीरो आर ज़ीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, राइट। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, तो दोनों वैल्यूज़ रख के हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो इक्वेशन सही है या फिर कोई डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक इक्वेशन है। अब हम लोग इस इक्वेशन में पहले एक वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि p ऑफ टू, राइट, और चेक करेंगे कि क्या हमें ज़ीरो मिल रहा है कि नहीं। तो पहले हम लोग रखेंगे p ऑफ टू, राइट। तो p ऑफ टू इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा टू स्क्वायर माइनस टू इंटू टू, राइट। तो टू स्क्वायर माइनस टू इंटू टू इज इक्वल टू, यहाँ पर फोर माइनस फोर, राइट। तो फोर माइनस फोर, यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें ज़ीरो। फोर माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर दूसरी जो वैल्यू है वो है ज़ीरो, तो p ऑफ ज़ीरो, राइट, इज इक्वल टू ज़ीरो स्क्वायर माइनस टू इंटू ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पर ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू, आंसर हमें मिलेगा फिर से ज़ीरो, राइट। तो p ऑफ टू भी ज़ीरो मिल रहा है, p ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो मिल रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि टू एंड ज़ीरो, राइट, आर ज़ीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स, राइट। तो यहाँ पर दो ज़ीरो मिले, टू एंड ज़ीरो। ओके, हमने अब ये सारे एग्जांपल्स देख के कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने ऑब्जर्व किए, राइट। तो पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा, एंड दैट इज जो ज़ीरो है, राइट, अ ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो, राइट। उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन देखेंगे, पहला ऑब्जर्वेशन है अ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो। ज़ीरो में बी अ ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, राइट। ज़ीरो ज़ीरो का पोलिनोमियल हो सकता है,
every linear polynomial has one and only one zero, राइट। हर एक लीनियर पोलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होता है। अ पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, राइट। अगर वो लीनियर नहीं है, राइट, तो लीनियर के अलावा किसी भी पोलिनोमियल के एक से ज़्यादा ज़ीरो हो सकते हैं। ओके, उसके बाद है एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। तीन वैल्यू x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2, राइट। तो सिंपली हमें क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज रख के फिर फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमारे पास पहले जो इक्वेशन है उसको पहले लिखेंगे p ऑफ x, राइट। p ऑफ x इज इक्वल टू, इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू 5 into x, 5x minus 4x square, right, and then plus 3। तो इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। अब वैल्यूज अलग अलग करके लिखना है। पहले है p ऑफ o, राइट। तो p ऑफ जीरो, जीरो वैल्यू पहले लिखेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन आएगी 5 इंटू ज़ीरो माइनस 4 इंटू ब्रैकेट ज़ीरो होल स्क्वायर, राइट, एंड देन प्लस 3। तो यहाँ पर 5 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, 4 इंटू ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो, राइट, तो ज़ीरो, देन माइनस ज़ीरो, देन प्लस 3, राइट। तो ओवरऑल इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 3। ओके, फिर दूसरी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, राइट। तो दूसरी वैल्यू यहाँ पर है, वो है x इज इक्वल टू -1, राइट। तो x इज इक्वल टू -1, अब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो p ऑफ -1, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट -1 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 4 ब्रैकेट -1 होल स्क्वायर, राइट, एंड देन प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा -5, राइट, देन -1 स्क्वायर इज +1, सो -4 इट इज, एंड देन +3, राइट। तो -5 -4 -9 आएगा, -9 प्लस 3 -6 आएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा -6, राइट। तो ये हमारी वैल्यू होगी जब p ऑफ -1 होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर p ऑफ 2 लिखेंगे, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2 माइनस 4 इंटू द ब्रैकेट 2 होल स्क्वायर, राइट, प्लस 3। अब इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, माइनस 4 इंटू 4 16, देन यहाँ पर प्लस 3, राइट। तो 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 16 -3 आएगा, तो इज इक्वल टू -3। तो इस तरीके से हमने अलग अलग वैल्यूज अंदर इक्वेशन में रख के आंसर फाइंड आउट किया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ क्या है, इक्वेशन 5 x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, राइट, एट x इज इक्वल टू 2 इज, यहाँ पर आएगा 3, राइट। सॉरी, यहाँ पर पहले x इज इक्वल टू 0 है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 0, x इज इक्वल टू 0 इज, यहाँ पर लिखेंगे 3, राइट। फिर यहाँ पर एट द वैल्यू ऑफ दिस एट x इज इक्वल टू -1, राइट। तो -1
इज, यहाँ पर लिखेंगे वो होगा -6, राइट, एंड एट x इज इक्वल टू 2 इज -3, राइट। तो इस तरीके से हमें तीनों वैल्यूज मिली, तीनों अलग अलग वैल्यूज को रख के तीन अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर हमें मिली। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर है फाइंड p ऑफ o, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला इक्वेशन दिया है, राइट। उस फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें वैल्यूज रख के फिर फाइंड आउट करना है, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज रखेंगे, राइट। तो फॉर फर्स्ट के लिए p ऑफ o पहले फाइंड करेंगे। तो p ऑफ o इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 0² राइट, माइनस 0 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर 0 माइनस 0 प्लस 1 ही होगा, तो 0 माइनस 0 प्लस 1। तो इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 1, राइट। तो p ऑफ o 1 मिला। ओके, फिर दूसरी वैल्यू यहाँ पर हमें रखनी है 1, राइट। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1² माइनस 1 प्लस 1, राइट। तो 1² माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन आएगा 1² का 1 माइनस 1 प्लस 1, राइट। तो इसका आंसर हमें इज इक्वल टू मिलेगा वापस से 1, राइट। फिर तीसरी वैल्यू p ऑफ 2 फाइंड करेंगे। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले आएगा 2², राइट, माइनस 2 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो इज इक्वल टू 2² मतलब 4, देन माइनस 2 प्लस 1, राइट। ओके, अब 4 माइनस 2 कितना होगा 2, 2 प्लस 1, यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 3, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें आंसर मिलने वाला है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दूसरी इक्वेशन दी गई है जो कि p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। जहाँ पर कहीं पर भी t दिखे वहाँ पर पहले हम लोग 0 रखेंगे। तो p ऑफ o सेकेंड इक्वेशन के लिए, राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 एज इट इज प्लस 0 प्लस 2 इंटू द ब्रैकेट 0 स्क्वायर, राइट, एंड देन माइनस 0 क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर 2 प्लस 0, राइट, 0 ही रहेगा, तो 2 प्लस 0 एज इट इज, देन 2 इंटू 0 स्क्वायर, वो भी हमारा 0 ही हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 0 क्यूब, वो भी हमारा 0 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हमें आंसर इज इक्वल टू मिलेगा और वो होगा 2, राइट। ओके, p ऑफ o हमें 2 मिला। उसके बाद यहाँ पर p ऑफ 1 फाइंड करेंगे। तो p ऑफ 1 इक्वेशन में रखते जाएंगे, तो इज इक्वल टू 2 प्लस 1, राइट, देन प्लस 2 इंटू ब्रैकेट रेस टू 1 स्क्वायर, राइट, माइनस 1 क्यूब, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन हो गई। अब इज इक्वल टू यहाँ पर 2, देन प्लस 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो वो तो 2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 2 आएगा, एंड यहाँ पर माइनस 1 क्यूब मतलब कि 1 मिलेगा, राइट। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग कुछ टर्म कैंसिल करेंगे, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 4 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 4। और सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे p ऑफ 2 को, राइट। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू, पहले एज इट इज 2 मिलेगा, राइट, फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर प्लस 2 इंटू द ब्रैकेट 2 होल स्क्वायर, राइट, माइनस 2 क्यूब, राइट। तो इस तरीके से अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 प्लस 2 4, देन प्लस 2 प्लस 2 इंटू 4, राइट, 2 इंटू 4 8, एंड देन माइनस 8, क्योंकि
2 क्यूब होता है -8, तो 8 कैंसिल, -8 +8, और यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर आंसर मिलेगा 4, राइट। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और दो इक्वेशन है इसके बाद, राइट। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशन का भी P ऑफ O, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 हमें फाइंड करना है, राइट। तो पहली इक्वेशन है P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, अब इसका हम लोग पहले यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 के लिए, राइट। तो P ऑफ O पहले फाइंड करेंगे, राइट। तो P ऑफ O इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 0 क्यूब, राइट। तो 0 क्यूब, उसका आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। फिर यहाँ पर P ऑफ 1, राइट। तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1 क्यूब। तो 1 क्यूब का आंसर यहाँ पर हमें मिलने वाला है 1। एंड P ऑफ 2, तो P ऑफ 2 मतलब कि यहाँ पर 2 क्यूब, तो इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 2 3 इज इक्वल टू कितना मिलता है, 8 मिलता है, राइट। तो इस तरीके से इजीली हमारा आंसर फाइंड आउट हो सकता है। उसके बाद फोर्थ है, राइट। तो फोर्थ में हमारे पास इक्वेशन है P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड इंटू एक्स प्लस 1, राइट। तो वैल्यूज रखेंगे पहले P ऑफ O, राइट। तो P ऑफ O इज इक्वल टू यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा 0 -1, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 0 +1, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू +1 इज इक्वल टू -1 इंटू +1, यहाँ पर -1 ही हमारा आंसर होगा, राइट। तो -1 यहाँ पर हमें पहला P ऑफ O मिलेगा। अब P ऑफ 1 फाइंड करेंगे सेम इक्वेशन के लिए। तो P ऑफ 1 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे 1 -1, राइट, एंड ब्रैकेट में 1 +1, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर 1 -1 मतलब 0 इंटू 1 +1 मतलब कि 2, 0 इंटू 2 यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, राइट, क्योंकि 0 इंटू 2 0। अब सिमिलरली P ऑफ 2 फाइंड करेंगे। तो P ऑफ 2 वैल्यूज रखेंगे अंदर, तो इज इक्वल टू ब्रैकेट में यहाँ पर 2 -1 ब्रैकेट कंप्लीट, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 +1, राइट। अब 2 -1 करने से यहाँ पर 1 मिलता है, एंड 2 +1 करने से यहाँ पर 3 मिलेगा। तो 1 इंटू 3 कितना मिलेगा, इज इक्वल टू 3, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट।